अगर हम इसी में देखें, जो गैप नजर आ रहा है वो बड़े पैमाने पे गैप दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था इसमें, उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया। 16-17, 17-18, 18-19 लगातार बजट दिया गया 16-17 तक, लेकिन जैसे 17-18 समाजवादी सरकार में जो बजट दिया था उसके बाद लगातार बजट कम हो गया। यह भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ग्रोथ आगे बढ़ाने में काम करता है। कम से कम समाजवादी सरकार में जगह जगह प्लांट लगना शुरू हो गए थे। और मुझे याद है कि अमूल के बड़े अधिकारी मुझसे मिले थे आकर के, वो यूपी का मार्केट देख करके और यूपी का मिल्क प्रोडक्शन देख करके यहां पर काम शुरू करना चाहते थे। मैंने कहा कि आप पराग के सामने अगर यहां पर काम करेंगे तो हमारा पराग कहां चला जाएगा। उसी समय फैसला लिया गया कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर अमूल करेगा उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पराग में होगा, जिससे पराग आपका मुकाबला कर सके अमूल जैसे बड़ी सोसाइटी का। और उसका परिणाम है कि अगर अमूल का प्लांट लखनऊ में लगाने के लिए मैंने जमीन दी चकगजरिया में, तो मैं तो कहूंगा नेता सदन ने उसका शायद उद्घाटन भी किया था। उसके बगल में पराग का वैसे का वैसा प्लांट बनाया, जिससे कि अगर अमूल अपना मार्केट में घुसेगा तो हमारे पराग को भी कहीं पछाड़ न दे, और बराबर का प्लांट उसके लगाया है। कानपुर देहात में 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा है। वाराणसी का लगना था, अब लगने जा रहा है वहां पर। मदर डेयरी का जिस समय समाजवादी सरकार नेताजी मुख्यमंत्री थे, मदर डेयरी का 5 लाख का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा था, लेकिन बीच में एक सरकार आ गई, उसने काम नहीं किया। बाद में मुझे मौका मिला, 5 लाख लीटर का वहां भी बन गया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेयरी के क्षेत्र में और खासकर प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में अगर किसी ने काम करने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया, कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया? क्यों इसके पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा? और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वही मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था, और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय मां को बचा रहे हैं, और गाय मां की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके? क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है। अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो? ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है।
और मैं तो कहूंगा दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, इत्र के बारे में तो बेहतर समझते होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी का है जो और चीजों का, तो इत्र का भी बड़ा मार्केट है। वहां पर मैं एक परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था, क्योंकि ट्रेडिशनल है, चीजें ट्रेडिशनल है, बहुत हजारों साल पुराना कारोबार है वहां का। इसलिए जो बना पड़ा अधूरा परफ्यूमरी पार्क है, हमें गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं नेता सदन, आप जो गोबर वाला प्लांट देने की बात कर रहे हो बायोगैस का, वो कहीं शिलान्यास समाजवादी सरकार में तो नहीं हुआ था। कभी कभी हमारे सदस्य ये कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूं। चलो अच्छा है, आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्वीट मैं इसलिए करता हूं कि जिस समय नोएडा से दिल्ली जोड़ने के लिए मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, तो दिल्ली सरकार यह कह रही थी कि इस मेट्रो के उद्घाटन में उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारी सरकार जा चुकी थी, सरकार आपकी थी। उस समय मैंने ट्वीट करके कहा और अपने लोगों के बीच में मैंने कहा कि अगर किसी को बुलाना चाहिए था तो हमें बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो थी जो पूरे के पूरे यूपी के नोएडा के बजट से बनी हुई थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था। और जो लोग ट्वीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेता सदन ने कभी फाइल ही नहीं देखने दी होगी उनको, तो कम से कम मैं चाहूंगा कि वो फाइल देख लें दोबारा। उस फाइल में नजर आ जाएगा कि किस सरकार की बनी हुई ये मेट्रो है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब वो मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उस उद्घाटन में अपने देश के प्रधानमंत्री जी थे और मून जे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नोएडा दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में साथ साथ बैठ करके गए थे। हमारे माननीय सदस्य, अगर वो सांड वाली फोटो गलत आ गई हो, वो हमारा त्योहार है एक, वो सांड केवल एक प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे कि सांड से लोगों की जान जा रही है। वो फोटो जरूर हो सकता है वो त्योहार की आ गई हो, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल ठीक है और फाइल में सच्चाई होगी। और दूसरा, मिर्जापुर में 16 प्लांट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री जी और मैक्रो जो फ्रांस के थे वो आए थे उद्घाटन में, और उद्घाटन हुआ उसका। अगर वो भी किसी परियोजना बनाई गई थी तो वो समाजवादी सरकार में थी, उसकी भी सही फोटो में लेके आए हूं अध्यक्ष महोदय। हालांकि अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए वित्त मंत्री जी पता नहीं कहां से कुछ लाइनें लिख करके लाए थे। हो सकता है क्योंकि मैं बोलूंगा बाद में कुछ और मिल जाएंगे आपको। बहुत रिसर्च के बाद लाइनें लाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कई बार ऐसा ही पढ़ते हैं बजट में। हालांकि मैं शायर नहीं हूं, ना पढ़ता हूं, ना कभी हूं मैं, लेकिन क्योंकि बजट के हिस्से में आपने कुछ लाइनें लिखी हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हम भी अपने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा कुछ। जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत के खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। दोबारा पढ़ दूं? जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है,
जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, मैं यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था।